आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन की इक्वेशन को किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। इससे पहले वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है और किस तरीके से किसी कंपाउंड में या आयन में हम किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने ये जानना है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा और जानें कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो है बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड में हम कंसीडर करते हैं एक केमिकल रिएक्शन जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है दैट इज मैग्नीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से इस केमिकल रिएक्शन को हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। इसके लिए हम फ्यू स्टेप्स को फॉलो करेंगे ताकि इजीली इस केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकें। स्टेप 1, assign the oxidation number per atom of an element and write it over their symbol। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कि तमाम जो एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर को हम फाइंड आउट करके इनके ऊपर लिख देंगे। फर्स्ट वन जो हमारे पास है दैट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड में क्योंकि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, यही वजह है कि पहले हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे ताकि हम इजीली मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सके। क्योंकि ये एक कंपाउंड है, दैट्स वाई हमने ऑलरेडी जो रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जब कभी कोई भी कंपाउंड होता है तो उसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर वो इक्वल होता है 0 के। यानी जो भी हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसके ऑपोजिट साइड में हमारे पास साइन में हमारे पास मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए ताकि इनका सम जो हो वो इक्वल हो जाए 0 के। तो चलिए पहले हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि ऑलरेडी हम रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है इसका यूजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है दैट इज -2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमने लिखा है -2 इंटू 2। क्यों लिखा? क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, दैट्स वाई ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। टोटल जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो बनेगा ऑक्सीजन का दैट इज -2 इंटू 2 इक्वल टू -4। ठीक है, -4 है, इट्स मीन कि मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +4 होगा। क्योंकि ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मालूम है कि किसी भी कंपाउंड का वो इक्वल होता है 0 के। दैट्स वाई इन दैट केस हमारे पास जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +4। हमने लिख दिया यहाँ पर मैग्नीज के ऊपर +4 और साथ ही ऑक्सीजन के ऊपर -2 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए बढ़ते हैं HCl की तरफ। HCl में हमें मालूम है कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 से बिलोंग करता है और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +1। जबकि क्लोरीन जो है दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 7 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास -1 होता है। अगेन अगर आप देखेंगे कि हमारे पास HCl एक कंपाउंड है, दैट्स वाई आपके पास जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो इक्वल टू 0 है। क्लोरीन का -1 जबकि HCl का +1 और टोटल जो सम लेंगे वो इक्वल होगा 0 का। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को। अगेन हमारे पास मैग्नीज क्लोराइड है। मैग्नीज क्लोराइड में हम पहले मालूम करेंगे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ताकि हम इजीली मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पर फाइंड आउट कर सके। ठीक है, मैग्नीज की क्यों नहीं मालूम कर रहे? क्योंकि इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट्स वाई क्लोरीन के जरिए हम मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करेंगे।
जैसे कि ऑलरेडी मैंने अभी बात की कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड, जैसे कि यहाँ पर अगेन मैग्नीज क्लोराइड जो है ये कंपाउंड है और इसका जो सम होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का वो इक्वल होगा 0 के। यही वजह है कि हम इजीली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट से। क्लोरीन जो कि ग्रुप 7 से बिलोंग करता है और हम जानते हैं कि जो हेलोजेंस होते हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली या यूजुअली -1 होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास क्लोरीन के नीचे -1 इंटू 2 लिखा है। ये 2 क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 क्लोरीन के एटम्स हैं और इसको हमने मल्टीप्लाई किया है -1 जो कि क्लोरीन का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये इक्वल हो जाता है हमारे पास -2 के। ठीक है, और हमें मालूम है कि हमारे पास जो कोई भी हमारे पास क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ऑपोजिट साइन के साथ हमारे पास मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो -2 क्योंकि क्लोरीन का है, दैट्स वाई +2 यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और आप देख सकते हैं +2 -2 इक्वल होता है 0 के। सो यहाँ पर मैग्नीज क्लोराइड क्योंकि एक कंपाउंड है दैट्स वाई इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा। अब हमने मैग्नीज के ऊपर +2 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया एंड क्लोरीन के ऊपर हमारे पास -1 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। ठीक है, और जब कभी भी हम कोई ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं किसी कंपाउंड में या आयन में तो तमाम जो एलिमेंट्स या एटम्स होते हैं उनके दरमियान प्लस साइन लगाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर मैंने प्लस साइन लगाया है। ठीक है, साथ ही हमारे पास अब है क्लोरीन का मॉलिक्यूल। क्लोरीन यहाँ पर क्योंकि फ्री स्टेट या अनकम्बाइंड स्टेट में मौजूद है और ये तमाम की तमाम जो ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने के रूल्स है ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि किस तरीके से हम इन एलिमेंट्स के या कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने ये जानना है तो प्लीज़ ज़रूर हमारे चैनल डिजिटल केमिस्ट्री पर विजिट कीजिएगा और रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो कि फ्री एलिमेंट है दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर। वाटर की अगर बात की जाए वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन पे हमें मालूम है कि +1 चार्ज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है दैट्स वाई +1 जो है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ प्लस फिर हमारे पास ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज -2। तो हमारे पास +2 वाटर क्योंकि एक कंपाउंड है दैट्स वाई अगेन जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी किसी भी कंपाउंड की और यहाँ पर वाटर की भी वो इक्वल होती है 0 की। तो आप देख सकते हैं +2 -2 इक्वल टू 0 है। अब तमाम की तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लिख देंगे वाटर के ऊपर हाइड्रोजन की +1 एंड ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख दिया। ठीक है, स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगोइंग अ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे इस केमिकल रिएक्शन में कि कहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इस केमिकल रिएक्शन में कि क्लोरीन चेंज कर रहा है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 जबकि प्रोडक्ट साइड पर ये चेंज हो रही है 0 में। क्यों चेंज हो रही है -1 से 0? ये इंक्रीज हो रही है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है दैट्स वाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। और हम जानते हैं कि जब कभी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। साथ ही अगर बात की जाए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो डिफाइन करता है ऑक्सीडेशन को। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने वीडियो बनाई थी दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीडेशन को, साथ ही इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर भी रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोरीन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है दैट्स वाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 में इंक्रीज हो रही है जो कि रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन को।
ठीक है। साथ ही अगर बात की जाए रिडक्शन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड पर कि मैग्नीज, जो कि हमारे पास मैग्नीज डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, जबकि प्रोडक्ट साइड पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है +2 में। सो दिस डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों हो रही है? ड्यू टू द गेन ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैग्नीज ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, दैट्स वाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। और बाय डेफिनेशन जब कभी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, सो दिस इज कॉल्ड द रिडक्शन। और साथ ही अगर बात की जाए डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को। तो यहाँ पर मैग्नीज जो हो रहा है रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू द गेन ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है। थर्ड स्टेप है हमारे पास ड्रॉ अ ब्रिज बिटवीन द सेम एटम्स अंडरगोइंग अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पर हम ब्रिज ड्रॉ करेंगे कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है, उसके लिए हम ब्रिज ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि हमारे पास जो है HCl प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस HCl रिएक्टेंट साइड पर लिखा है। ठीक है। जबकि प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास मैग्नीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस वाटर लिखा हुआ है। ठीक है। हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो मैग्नीज है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, दैट्स वाई 2 इलेक्ट्रॉन की गेन करने के बाद मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +2 में कन्वर्ट हो रही है। डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को। और ये क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए क्लोरीन की HCl में, क्योंकि क्लोरीन ने हमारे पास -1 से चेंज किया अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को 0 में, इट्स मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन को। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी इंक्रीज हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को। यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों के लिए ब्रिज ड्रॉ कर ली। लेकिन अगर आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक HCl की बजाय 2 टाइम्स हमने HCl लिखा है, वो क्यों? क्योंकि जब देखा गया इस केमिकल रिएक्शन में कि हमारे पास कुछ क्लोरीन के एटम्स जो थे वो चेंज कर रहे थे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को फ्रॉम -1 टू 0, लेकिन जबकि कुछ ऐसे भी क्लोरीन के एटम्स थे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 में रिटेन रही, वो चेंज नहीं हुई, दोनों साइड पर HCl के केस में भी और प्रोडक्ट साइड पे मैग्नीज क्लोराइड के केस में भी। दैट्स वाई यहाँ पर HCl को ट्वाइस लिखा गया ऑन लेफ्ट हैंड साइड पर। Step 4. Balance the loss and the gain of electrons by multiplying with a small suitable whole number. स्टेप 4 में हमने बैलेंस करना होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास लूज करता है कोई एक एलिमेंट, उतने सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहिए किसी भी दूसरे एलिमेंट को इस रिडॉक्स रिएक्शन में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, दैट्स वाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 में इंक्रीज हो गई है। जबकि दूसरी तरफ अगर मैग्नीज की बात की जाए तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से डिक्रीज हो रही है +2 में। इट्स मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लूज किया, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीज ने गेन किए। तो यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं मौजूद लॉस एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। दैट्स वाई इसको हम बैलेंस करने के लिए कोई भी ऐसा स्मॉल होल नंबर लेंगे जिसके जरिए हम लॉस एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर सकें। अब यहाँ पर हमने क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि -1e के साथ, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है लूज ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन्स को, मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ। 2 एक ऐसा होल नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास लॉस एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस इक्वेशन में बैलेंस हो जाएंगी। दैट्स वाई आप देख सकते हैं कि हमारे पास -2e रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स को, जबकि +2e जो है मैग्नीज के ऊपर रिप्रेजेंट करता है गेन ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन ने लूज किए, जबकि दूसरी तरफ मैग्नीज ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। और आप देख सकते हैं कि लॉस एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लिया हमने एक स्मॉल सुटेबल होल नंबर जो कि 2 है उसके जरिए।
ठीक है। अब यही जो नंबर हमने ऐड किया है इसको एज अ कोएफिशिएंट भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे जहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया है। सो यहाँ पर हमने क्लोरीन जो है HCl में मौजूद इसको बैलेंस करने के लिए यूज़ किया है। दैट्स वाई आप देख सकते हैं कि रेड कलर से 2 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस इक्वेशन में भी हमने इस 2 को ऐड कर दिया है। सो अब जो कोएफिशिएंट हमने यहाँ पर इस पॉइंट में इक्वेशन में ऐड करते हैं वो इसके बाद चेंज नहीं होता, ठीक है। स्टेप 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। स्टेप 5 है बैलेंस द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फर्स्ट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके बाद इंस्पेक्शन मेथड के जरिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा। सबसे फाइनल स्टेप है जो कि है स्टेप 6, बैलेंस ऑक्सीजन एटम एंड फाइनली हाइड्रोजन एटम। लास्ट स्टेप जो है हमारे पास उसमें हम बैलेंस करते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन के एटम्स को और फाइनली हाइड्रोजन के एटम्स को। जैसे कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन मौजूद हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास जो है वाटर में मौजूद ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन मौजूद है। सो हम यहाँ पर बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड में 2 जो है कोएफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं जो कि रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, और इस तरीके से हम रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड दोनों साइड पे ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिए बाय एडिंग 2 विथ वाटर के साथ। फाइनली हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास 2 and 2 4 हाइड्रोजन मौजूद है। प्रोडक्ट साइड में अगर वाटर में देखेंगे 2H2O 4 हाइड्रोजन मौजूद हैं जो कि ऑलरेडी बैलेंस है, और इस तरीके से हमने बैलेंस कर लिया इस रिडॉक्स रिएक्शन को बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। Oxidation number change method based on the principle that the total number of electrons lost by an element must be equal to the total number of electrons gained by another element in any redox reaction। यानी हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड है वो इस प्रिंसिपल पर बेस करता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एक एलिमेंट किसी रिडॉक्स रिएक्शन में लूज करेगा वो इक्वल होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि गेन करेगा कोई दूसरा एलिमेंट इस सेम रिडॉक्स रिएक्शन में। The balancing of an equation by oxidation number change method involves the following steps। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ हम जानेंगे वो स्टेप्स जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बाय यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। Step 1 is to assign the oxidation number per atom of an element and write it over their symbols। सबसे पहले आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास सोडियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, और एज अ रिजल्ट हमारे पास सोडियम क्लोराइड प्रोडक्ट साइड पर फॉर्मेशन हो रही है। हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले तमाम के तमाम ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को इन पर लिख देना है। जैसे कि रिएक्टेंट साइड पर आप देख सकते हैं कि सोडियम एंड क्लोरीन दोनों जो हैं फ्री स्टेट में मौजूद हैं, यानी कि अनकम्बाइंड स्टेट में मौजूद है, और हम ऑलरेडी ये रूल्स में डिस्कस कर चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर के कि जहां कहीं हमारे पास फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। दैट्स वाई रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास सोडियम एंड क्लोरीन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। जबकि अगर प्रोडक्ट साइड पर बात की जाए सोडियम क्लोराइड की, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास जो सोडियम है ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। यही वजह है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट +1, जबकि क्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, और हम जानते हैं कि ग्रुप 7 के एलिमेंट का जो यूजुअली ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। ये ऑलरेडी हम रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर में ये तमाम हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से किसी भी एलिमेंट को हम ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करते हैं।
तो फर्स्ट स्टेप में हमने तमाम जो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर इनकी ऑक्सीडेशन नंबर को लिख देना है। सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगोइंग अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हमने ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट जो है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 से +1 में, जबकि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 में चेंज हो रही है। क्यों हमारे पास सोडियम 0 से +1 में जबकि क्लोरीन 0 से -1 में चेंज हो रहा है, इसे जानते हैं। सोडियम चेंजेस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 0 to +1 ड्यू टू द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पर सोडियम एटम। क्योंकि सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 में चेंज हो रही है एंड इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को, ठीक है। और ये क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप रिएक्शन में देखेंगे कि 2Na हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे फॉर्मेशन जो कर रहा है 2Na+1 + 2E- फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 सोडियम के एटम्स हैं, दैट्स वाई यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 सोडियम का एटम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जब 2 सोडियम के एटम्स होंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। दैट्स वाई प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास 2E- लिखा है, ठीक है। अगर क्लोरीन की बात की जाए तो ईच क्लोरीन एटम इन Cl2 मॉलिक्यूल चेंजेस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 0 to -1 ड्यू टू द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पर क्लोरीन एटम। क्योंकि क्लोरीन हमारे पास इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और इस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास हम देख सकते हैं कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि इसने एक जो इलेक्ट्रॉन को गेन किया। दैट्स वाई हमारे पास डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को। इट्स मीन्स कि क्लोरीन यहाँ पर रिडक्शन कर रहा है क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया 2 क्लोरीन के एटम्स में, दैट्स वाई हमारे पास क्या आ रहा है 2E-। थर्ड स्टेप है हमारे पास ड्रा अ ब्रिज बिटवीन द सेम एटम्स अंडरगोइंग अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमने ब्रिज को ड्रॉ करना है, जैसे कि स्टेप 3 पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जहां पर ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो रहा है उसको हमने ब्रिज के जरिए शो करना है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम जो है ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, मीन्स ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। दैट्स वाई हमने एक ब्रिज को ड्रॉ किया जहां पर हमारे पास चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम को शो कर रहा है फ्रॉम 0 to +1। जबकि अगर क्लोरीन की बात की जाए तो इसके लिए भी हमने ब्रिज को ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रही है और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 में डिक्रीज हो रही है ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इसे भी हमने ब्रिज के थ्रू शो किया। फोर्थ स्टेप जो कि बेस करता है हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड पर, और वो ये है बैलेंस द लॉस एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मल्टीप्लाइंग विद स्मॉल सुटेबल होल नंबर। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड का, वो ये कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई एक एटम किसी रिडॉक्स रिएक्शन में लूज करेगा वो इक्वल होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय एन अदर एलिमेंट इन द सेम रिडॉक्स रिएक्शन में, और वही ये स्टेप 4 हमें बता रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में ऑलरेडी सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, मींस ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। अगर हमारे पास एक कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तो उस केस में हम कोई भी ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास लॉस एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए, ठीक है। स्टेप 5 है हमारे पास बैलेंस द रेस्ट ऑफ इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। इसके बाद अगर कोई दूसरे एलिमेंट्स हमारे पास इक्वेशन में मौजूद होंगे तो उसको इंस्पेक्शन मेथड के जरिए हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फर्स्ट। अगर हमारे पास कोई ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो पहले हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा तमाम एलिमेंट्स को। एंड स्टेप 6 दैट इज द फाइनल स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन एटम एंड फाइनली हाइड्रोजन एटम्स।
स्टेप्स। और जो फाइनल स्टेप है हमारे पास बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड में, वो ये कि फिर हम आखिर में क्या करेंगे, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के बाद फाइनली हम हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के बाद हमारे पास ये जो बैलेंसिंग होगी ये कंप्लीट हो जाएगी। Split the reaction into oxidation and reduction half reaction. जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी रिडक्स रिएक्शन को हम इजीली स्प्लिट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में बाय यूजिंग अ मेथड नॉन एज हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड जिसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहा जाता है, इसके जरिए हम किसी भी रिडक्स रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर लेते हैं फ्यू स्टेप्स में। चलिए जानते हैं कि वो स्टेप्स क्या हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कंसीडर करते हैं फॉलोइंग रिडक्स रिएक्शन को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है आयोडाइड आयन के साथ और एज अ रिजल्ट हमारे पास आयोडीन एंड क्लोराइड आयन फॉर्मेशन हो रही है। चलिए इस केमिकल रिएक्शन को देखते हुए हम जानते हैं कि किस तरीके से हम इजीली बैलेंस कर लेते हैं किसी भी रिडक्स रिएक्शन को हाफ रिएक्शन मेथड के जरिए। First step is to assign the oxidation number per atom of an element and write it over their symbol. फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि तमाम जो एलिमेंट्स मौजूद हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लोरीन जो कि हमारे पास यहाँ पर Cl2 की फॉर्म में मौजूद है, मींस ये अनकम्बाइंड फॉर्म में या फ्री स्टेट में मौजूद है, दैट्स वाई यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। आयोडाइड आयन जो कि रिएक्टेंट साइड पर मौजूद है, आयोडीन क्योंकि ग्रुप 7 से बिलोंग करता है हेलोजन से, यही वजह है कि ग्रुप 7 में मौजूद तमाम एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन यूजुअली -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि आप प्रोडक्ट साइड पर देख सकते हैं कि आयोडीन 0 की ऑक्सीडेशन स्टेट में इसलिए मौजूद है क्योंकि अगेन ये फ्री स्टेट में मौजूद है, एंड क्लोराइड आयन जो कि ग्रुप 7 से बिलोंग करता है और यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर है। फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जानते कि ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर इनके असाइन करने के लिए क्या रूल्स हैं, तो इसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं जिसमें मैंने बताया है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के दरमियान डिफरेंस भी बताया है और साथ ही वो रूल्स भी बताए हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लेते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने तमाम जो एटम्स है इनके ऑक्सीडेशन नंबर इन पर लिख दिए। सेकेंड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई एंड सेपरेट द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सेकेंड स्टेप में हमने ये जो रिएक्शन है रिडक्स रिएक्शन, इसको सेपरेट कर लेना है टू हाफ रिएक्शंस में। तो वन है हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हम वो एलिमेंट लिखेंगे या वो एटम्स लिखेंगे जो कि ऑक्सीडाइज हुए हैं। सो बाय डेफिनेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन हमें बताता है कि वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये भी कहते हैं कि इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को। तो चलिए जानते हैं कि इस रिएक्शन में हमारे पास कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर रिएक्टेंट साइड पे आयोडीन को देखा जाए तो आयोडाइड आयन जो कि -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है, प्रोडक्ट साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है -1 से 0 में। ठीक है, सो द इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट जो है रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को, और ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारे पास इंक्रीज हुई ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन की ड्यू टू द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से, दैट्स वाई यहाँ पर आयोडीन हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हमने इस रिएक्शन को सेपरेट करके देख दिया कि आयोडाइड आयन जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन को, तो एज अ रिजल्ट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 में इंक्रीज हो रही है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को। जबकि अगर बात की जाए हमारे पास क्लोरीन की, तो क्लोरीन को आप रिएक्टेंट साइड पर देख सकते हैं कि 0 की ऑक्सीडेशन स्टेट में, जबकि प्रोडक्ट साइड पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है -1 में। सो द डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट
रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को बाय डेफिनेशन। और साथ ही अगर हम बात करें कि क्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, दैट्स वाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 में डिक्रीज हो रही है। और ये रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन को, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 में डिक्रीज हो रही है। स्टेप 3 इज टू बैलेंस द एटम्स ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। इस स्टेप में हमने बैलेंस करना है तमाम एटम्स को जो कि ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की अगर बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर एटम्स जो मौजूद हैं वो आयोडीन मौजूद है। आयोडीन रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास 1 आयोडीन, जबकि प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास 2 आयोडीन मौजूद है। सो हम रिएक्टेंट साइड पर इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। एज अ रिजल्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास 2 आयोडीन हो जाएगा। सो हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एटम्स। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में मौजूद है। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड पर 2 जबकि प्रोडक्ट साइड पर 1 क्लोरीन मौजूद है। सो हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड पे हम क्लोराइड आयन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एज अ रिजल्ट हमारे पास बोथ साइड पर क्लोरीन बैलेंस हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने बैलेंस कर दिया हमारे पास जो एटम्स ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं स्टेप 3 में। स्टेप 4 इज टू बैलेंस द चार्ज ऑन द बोथ साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन। इस स्टेप में हमने चार्ज को बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में भी और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में भी। अब यहाँ पर अगर चार्ज की बात की जाए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास चार्ज किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो रिएक्टेंट साइड पे हमने चार्ज को ऐसे फाइंड आउट करना है कि आयोडाइड के ऊपर -1 चार्ज है हमारे पास, मीन्स ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर को हम चार्ज बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसके चार्ज को फाइंड आउट कुछ इस तरीके से करना है कि जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको ऑक्सीडेशन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो आयोडीन का साथ जो कोएफिशिएंट है दैट इज 2 इंटू -1 जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है इक्वल टू -2, मीन्स यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास चार्ज -2 है। जबकि प्रोडक्ट साइड पर अगर देखा जाए तो हमारे पास आयोडीन फ्री स्टेट पे है, दैट्स वाई इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 है, कोई चार्ज नहीं। और साथ ही अगर बात की जाए 1 इलेक्ट्रॉन जो लूज किया आयोडीन ने, इट्स मीन्स कि यहाँ पर जो चार्ज है हमारे पास वो है -1। सो हमने बैलेंस करना है चार्ज को बोथ साइड पे। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट साइड पे चार्ज को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 के साथ। दैट्स वाई आप देख सकते हैं जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन के साथ तो एज अ रिजल्ट हमारे पास -2 चार्ज आ जाएगा। और इस तरीके से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में बोथ साइड पर चार्ज बैलेंस हो जाएगा। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड है वहाँ पर जो क्लोरीन फ्री स्टेट में मौजूद होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। साथ ही अगर बात की जाए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए थे इसने, दैट्स वाई यहाँ पर चार्ज -2 है। अब प्रोडक्ट साइड पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चार्ज है। तो प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास जो चार्ज है वो आप देख सकते हैं 2 जो कि कोएफिशिएंट है और क्लोरीन के ऊपर जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज इक्वल टू -1। सो यहाँ पर 2 इंटू -1 इक्वल टू -2। इट्स मीन्स कि हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन में बोथ साइड पर चार्ज बैलेंस है। स्टेप 5 कंबाइन द 2 हाफ रिएक्शन। इस स्टेप में हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को कंबाइन कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले स्क्रीन पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड देन रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिखा है एंड देन ओवरऑल रिएक्शन हमने लिख दिया। स्टेप 6 इज टू कैंसिल द डुप्लीकेट। अब यहाँ पर जो हमने कंबाइन कर दिया है इन दोनों हाफ रिएक्शंस को, इसके बाद जो हमारे पास डुप्लीकेट होगा उसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोडीन ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया जबकि क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। सो बोथ साइड पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉमन है, दैट्स वाई इसको हम डुप्लीकेट को कैंसिल कर देंगे। मीन्स जो कोई कॉमन होगा उसे हम डुप्लीकेट बोलते हैं। तो इस केस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पर सेम है, दैट्स वाई ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। स्टेप 7 इज टू चेक द ओवरऑल रिएक्शन इज बैलेंस्ड इन टर्म ऑफ बोथ
charge and the atoms oxidized and reduced. ठीक है, अब हमने क्या करना है, लास्ट एंड फाइनल स्टेप हमारे पास जो है वो ये कि हमने चेक करना है कि ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास बैलेंस है इन टर्म्स ऑफ चार्ज भी और जो एटम्स ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं। तो रिएक्टेंट साइड पर हम देखें, अगर आयोडीन हमारे पास 2 आयोडीन मौजूद है, क्लोरीन भी 2 मौजूद है, एंड प्रोडक्ट साइड पर भी हमारे पास हम चेक करेंगे कि आयोडीन 2 एंड क्लोरीन भी 2 है। इट्स मीन्स कि हमारे पास एटम्स जो हैं वो बैलेंस है। अगर चार्ज की बात की जाए तो रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास चार्ज -2 एंड प्रोडक्ट साइड पर भी हमारे पास -2 चार्ज है। इट्स मीन्स कि हमारे पास ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो गई है बाय यूजिंग अ मेथड नॉन एज हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए कंसीडर करते हैं फॉलोइंग रिएक्शन को, जहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं परमैंगनेट आयन जिसे MnO2 से रिप्रेजेंट किया जाता है रिएक्ट कर रहा है आयरन के साथ, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है दैट इज Fe+3 प्लस मैग्नीज +2। Step 1 is to assign the oxidation number per atom of an element and write it over their symbol. फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम तमाम जो हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर को हम मालूम करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो को अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यहाँ पर हम तमाम जो एटम्स हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर को लिख देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैग्नीज का +7 रिएक्टेंट साइड पर, ऑक्सीजन का -2, जबकि आयरन का +2 रिएक्टेंट साइड पर ऑलरेडी गिवन है। प्रोडक्ट साइड पे ऑलरेडी हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का +3 एंड मैग्नीज का +2 गिवन है। कोई एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनके ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी आपको गिवन होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके आपको फाइंड आउट करने होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर मैग्नीज और ऑक्सीजन का फाइंड आउट करके लिखा है। स्टेप 2 इज टू आइडेंटिफाई एंड सेपरेट द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। स्टेप 2 में हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन सा रिडक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखें तो हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं loss of the electron is called oxidation or the increase in the oxidation number is known as oxidation। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन में अगर आयरन को आप देखते हैं तो आयरन रिएक्टेंट साइड पर +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, जबकि प्रोडक्ट साइड पर +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। अब आयरन ने जब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ये चेंज हो गया, आयरन +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हो गया आयरन +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में। एंड बाय डेफिनेशन ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर आयरन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, दैट्स वाई यहाँ पर आयरन ऑक्सीडेशन कर रहा है, मींस ऑक्सीडाइज हो रहा है। साथ ही अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की तो हम जानते हैं कि इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। आयरन को अगर देखा जाए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 में इंक्रीज हो रही है, जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को। दैट्स वाई आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर आयरन जब +2 से +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो रहा है तो हमने यहाँ लिखा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, अब हम करेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमने वो एलिमेंट बताना है जो कि रिड्यूस हो रहा है, एंड बाय डेफिनेशन रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैग्नीज को अगर आप देखेंगे रिएक्टेंट साइड पे +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, जबकि प्रोडक्ट साइड पर +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो यहाँ पर मैग्नीज ने जब 5 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, आप जान सकते हैं या जानते हैं कि +7 से +2 का जो डिफरेंस होता है दैट इज +5। तो यहाँ पर मैग्नीज ने जब 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो एज अ रिजल्ट हमारे पास मैग्नीज +7 से +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज हो गया, एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज रिडक्शन। यहाँ पर मैग्नीज ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, दैट्स वाई हम कहेंगे कि मैग्नीज रिड्यूस हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट
+7 से +2 में डिक्रीज हो गई, एंड वी नो दैट द डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो नोन एज रिडक्शन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन के आगे हमने पर मैग्नेट आयन जो कि रिड्यूस हो रहा है इसमें मैग्नीशियम +7 से +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में। स्टेप 3 इज टू बैलेंस द मैस। हमने मैस को बैलेंस करना है, मीन्स तमाम एटम्स जो रिएक्टेंट साइड पर मौजूद होंगे उनको बैलेंस करना है प्रोडक्ट साइड के रिएक्टेंट के साथ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आयरन की बात, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आयरन की बात की जाए तो आयरन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पर दोनों साइड पर 1-1 है, दैट्स वाई ये ऑलरेडी इक्वल है। जबकि रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात की जाए तो रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास पर मैग्नेट आयन मींस MnO4 मौजूद है, जबकि प्रोडक्ट साइड पर सिर्फ मैग्नीज मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड पर हमें 4 ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड है ताकि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पर याद रखें कि इस तरीके से जब हमने बैलेंसिंग करनी होती है तो इसके लिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमेशा हम ऐड करते हैं वाटर को ऑपोजिट साइड पर। जब क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन मौजूद है और हमने इसको बैलेंस करना है प्रोडक्ट साइड पे, दैट्स वाई हम प्रोडक्ट साइड पर वाटर को ऐड करेंगे। कितने वाटर को ऐड करेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड करेंगे? वाटर जिसे H2O से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि 4 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, दैट्स वाई इसको बैलेंस करने के लिए 4H2O हम ऐड करेंगे प्रोडक्ट साइड पे। तो आप देखेंगे कि हमारे पास स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पर 4-4 हो गए, लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन हमारे पास ऐड हो गए हैं। कितने हाइड्रोजन ऐड हो गए? 4H2O, ठीक है। तो 4 2 8 हाइड्रोजन हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे वाटर की वजह से ऐड हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, 4 हाइड्रोजन को ऐड करना है किस साइड पर? रिएक्टेंट साइड पे, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे तो हमारे पास हाइड्रोजन आ चुके हैं लेकिन रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। सो हम यही वजह है कि जब कभी हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा तो इस केस में हम ऐड करेंगे ऑपोजिट साइड पर H+ आयन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट साइड पर 4 2 8 हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद हैं, यही वजह है कि हमने रिएक्टेंट साइड पर 4 हाइड्रोजन आयन को ऐड कर दिया है। तो याद रखें कि बैलेंसिंग करते वक्त जब कभी हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा तो उसके लिए वाटर को ऐड करेंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन को ऐड किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। Step 4 is to balance the charge on the both side of the reactant and product। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस स्टेप में चार्ज को बैलेंस करना है। कहाँ पर? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जैसा कि हम जानते हैं, देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास +2 चार्ज है आयरन के ऊपर, तो हमारे पास चार्ज जो है रिएक्टेंट साइड पर +2 है, जबकि प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास जो चार्ज है आयरन पर हमारे पास क्या चार्ज है? +3 चार्ज है। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, मींस आयरन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और अब हमने इसको बैलेंस करना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड पर होने चाहिए, कितने होना चाहिए चार्ज जो रिएक्टेंट साइड पर है। सो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जब +3 से माइनस करेंगे 1 को तो इक्वल हो जाएगा +2 के। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बोथ साइड पर चार्ज +2 एंड +2 इक्वल हो गया है, यानी बैलेंस हो गया है। अब अगर रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर हमने अगेन चार्ज को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन के ऊपर हमारे पास प्लस चार्ज है और 8 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो 8 1 8 हो गया, तो +8 चार्ज आ गया हमारे पास हाइड्रोनियम आयन पर। प्लस अगर पर मैग्नेट आयन की बात की जाए तो -1 चार्ज है, इक्वल हो जाएगा +8 -1 इज इक्वल टू +7, मीन्स यहाँ पर हमारे पास +7 ओवरऑल चार्ज है।
जबकि प्रोडक्ट साइड पर देखा जाए तो हमारे पास मैग्नीज पर +2 चार्ज है एंड वाटर पर हमें मालूम है ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, दैट्स वाई हमारे पास इसका चार्ज 0 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर +2 चार्ज है और रिएक्टेंट साइड पर +7 चार्ज है। हम जानते हैं कि ये हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, मीन्स यहाँ पर जो मैग्नीज है इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। अब हमने क्या करना है, रिएक्टेंट साइड का चार्ज इक्वल करना है, प्रोडक्ट साइड के बराबर करना है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड पे क्योंकि +2 चार्ज है तो हमें रिएक्टेंट साइड पर भी +2 चार्ज रिक्वायर्ड है। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, +7 से जब हम माइनस करेंगे 5 तो एज अ रिजल्ट हमारे पास +2 चार्ज हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड पर हमने चार्ज को बैलेंस कर दिया इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। स्टेप 5, कंबाइन द टू हाफ रिएक्शंस। स्टेप 5 में हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को कंबाइन कर देना है। सीक्वेंस इसका अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पहले लिखना चाहिए या रिडक्शन हाफ रिएक्शन पहले लिखना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दोनों रिएक्शंस को हमने कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पर देखें ज़रा, हमारे पास क्या करना है इस स्टेप में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि हमने यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हुए और जो गेन हुए, उनको इक्वल करना है। जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि आयरन ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया था जबकि मैग्नीज ने 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया था। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर 5e माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी गेन ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन्स को। जबकि सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हैं प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास 1e माइनस रिप्रेजेंट करता है लूज और लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन को। इनको हमने बैलेंस करने के लिए जो सेकंड रिएक्शन है दैट इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, ताकि हमारे पास जो लॉस एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए। तो सेकंड रिएक्शन को हमने जब मल्टीप्लाई किया 5 से तो हमारे पास इस तरीके से लॉस एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए। ठीक है, और ये रिएक्शन हमारे पास आ गया कंबाइंड फॉर्म में। स्टेप 6 इज टू कैंसिल द डुप्लीकेट। अब हमने इस स्टेप में जो डुप्लीकेट होंगे मींस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पर होंगे उसे कैंसिल करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे जो सिमिलैरिटी है या डुप्लीकेट है दैट इज द 5 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमने कहा कि मैग्नीज ने 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया एंड आयरन ने 5 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। सो हम इस स्टेप में इनको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्टेप 7 जो कि लास्ट स्टेप है इज टू चेक द ओवरऑल रिएक्शन इज बैलेंस्ड इन टर्म ऑफ बोथ चार्ज एंड द मास। इस स्टेप में हमने चेक करना होता है कि हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन है वो बैलेंस होना चाहिए इन टर्म ऑफ मास यानी नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में, एंड साथ ही साथ चार्ज के लिहाज से भी ये बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड पर हमारे पास 8 हाइड्रोजन, 1 मैग्नीज, 5 आयरन एंड ऑक्सीजन जो हमारे पास 4 मौजूद हैं। जबकि अगर चार्ज की बात की जाए तो रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो 17 एंड प्रोडक्ट साइड पर भी टोटल चार्ज 17 है। सो इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया कि किस तरीके से हम हाफ रिएक्शन मेथड के ज़रिए बैलेंस कर सकते हैं किसी भी रिडक्स रिएक्शन को ईजिली।